लखनऊ में अचानक तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जबकि तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और नाव संचालन को सीमित कर दिया गया है। नोएडा में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई इमारतों को गिरा दिया, जिससे इलाके में अवैध कब्जाधारियों और माफियाओं में हड़कंप मच गया। कानपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई शातिर और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिससे शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रयागराज में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए अधिकारियों ने अचानक निरीक्षण अभियान शुरू किया और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मेरठ में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकेंगी। इंडियन पार्लियामेंट में विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया। देश भर में बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर लोगों की चिंता के बीच सरकार द्वारा कीमतों में संभावित बदलाव की चर्चा तेज हो गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में दिन भर तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती गिरावट के बाद हल्की रिकवरी हुई, लेकिन निवेशकों में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाई का अवसर मिलेगा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते, जिससे देश का गौरव बढ़ा और खेल जगत में उत्साह का माहौल बना। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई सेवाएं और सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे यात्रा और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक हो सकेगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते कई देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की। क्षेत्र में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। चाइना की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और निवेश पर साफ दिखाई देने लगा है। रशिया यूक्रेन वॉर में लगातार हमलों से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, जबकि शांति वार्ता की कोशिशें अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई कि तापमान में लगातार वृद्धि से दुनिया के कई हिस्सों पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नई टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को